नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी बढ़िया होंगे। स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस देखिए, वीडियो का कंटेंट ये रहने वाला है कि पहले मैं आपको 3 से 4 स्टॉक ऐसे बताऊंगा जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दी है और आगे भी जो मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। और जो पहले मैं जो 3 से 4 स्टॉक बताऊंगा ना, ये बताने का मकसद यही रहेगा पहले सभी सो दैट कि सभी के माइंड में एक क्लैरिटी आ जाए कि हाँ भाई, अच्छे स्टॉक ही हमेशा मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं। तो उसके बाद मैं आपको 1 या 2 स्टॉक ऐसे बताऊंगा जो आने वाले टाइम में फिर से आपको मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। और गाइस पूरी वीडियो देख लेना, रिक्वेस्ट है, आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको एक बात समझ आएगी कि हाँ भाई कौन से शेयर लेने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, पहले मैं आपको 3 से 4 स्टॉक ऐसे बताऊंगा जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न दिया और अभी भी दे सकते हैं। तो पहले तो गैस देखिए आइशर मोटर। तो गैस देखिए आइशर मोटर का आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, जो इसका चार्ट है ना 2000 सन से लेके जब से ये लिस्ट हो रखी है कंपनी, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 39,230% के आसपास की इसने रिटर्न दी है। तो कहने का मतलब कि आपका एक तरीके का 392 या 400 गुना पैसा कर दिया इसने। जो डिविडेंड मिलते हैं वो अलग लेके चलिए। तो गैस देखिए 400 गुना पैसा बहुत बड़ी बात होती है। अब गैस यहाँ पे आप अगर एक बात देखोगे ना, मैं आपको यहाँ पे एक बात दिखा देता हूँ, ठीक है। ये शेयर ना पहले इनिशियल फेज में कुछ ज़्यादा भागा नहीं है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भागा है, ठीक है। तो गाइस पहले हमारे माइंड में ये बात रहनी चाहिए कि जो स्टॉक होते हैं ना, कोई आपने मल्टी बैगर, आपको पता है कि हाँ पेशेंस रखना है, रखने वाला स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, सस्ते पे है, अभी भाग नहीं रहा, रैली ड्यू है। तो अगर आप ऐसे समझ के कोई भी शेयर खरीदोगे तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा स्टॉक, अगर आप उसको टाइम दोगे 15 से 20 साल का, ऐसी रिटर्न देगा ही देगा। अब गाइस देखिए, अगर मैं आइशर मोटर की अभी के लिए बात करूं तो आप यहां पे भी इसको खरीद सकते हो, आपको मल्टी बैगर रिटर्न फर्दर भी मिलेगी। और देखिए गाइस, पहले जो 8-9 साल है उसमें इसने इतनी ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, जो नेक्स्ट 8-9 साल थे उसमें इसने कितनी बढ़िया रिटर्न दिया है। तो गाइस यही बात होती है, जिन्होंने पहले 8-9 साल में इस शेयर को होल्ड किया होगा बोलते होंगे कि भाई क्या शेयर ले लिया, क्या बेनिफिट है। बट जिन्होंने 20 साल टोटल दिए हैं उन्होंने, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, 6 रुपये का एक शेयर लिया होगा, आज 2500 रुपये का एक शेयर है। और साथ ही साथ में गाइस देखिए डिविडेंड भी मिले होंगे। तो कुल मिला के बढ़िया रिटर्न मिलती है। अगर आप लॉन्ग टर्म दोगे, लॉन्ग टर्म मैं पहले बोल चुका हूँ, 15-20 साल लेकर चलोगे ना कोई अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और बढ़िया सेक्टर वाले शेयर को, तो आपको ऐसे ही रिटर्न मिलती है। फिलहाल के लिए यहाँ से भी इसको आप लेके चल सकते हो आइशर मोटर को। आपको कोई 6 महीने में ये 3000 की लेवल तो मेरे अकॉर्डिंग भी दिखा सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म में जैसे कि आपने 15-20 साल देने हैं तो आपको बढ़िया रिटर्न्स तो देखने को मिलेगी ही मिलेंगी। तो नेक्स्ट गाइस देखिए, अब हमारे माइंड में एक और बात रहती है, क्या हमने सस्ते स्टॉक ही लेने हैं मल्टी बैगर रिटर्न के लिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं आपकी ये भी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। देखिए 2000 सन में ना जो इन्फोसिस का शेयर था ना 2001 में, ये 32 रुपये का मिल रहा था। तो गाइस देखिए 2001 में 32 रुपये कुछ छोटी अमाउंट नहीं थी। आज की डेट में ना लोग जो मल्टी बैगर शेयर ढूंढते हैं ना, वो 1 रुपये, 2 रुपये, 50 पैसे, 40 पैसे वाला शेयर ढूंढते हैं। गैस 2000 सन में, 2001 में जो शेयर 32 रुपये का था, तो देखिए उस टाइम कितना महंगा लग रहा होगा और बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि भाई बहुत महंगा शेयर है, क्या लेके चलना है। अब गैस देखिए, वहाँ से इस शेयर ने 19-20 साल में, अगर मैं 1700 तक का इसका लेवल लेके चलूँ तो 53 गुना पैसा आपका कर दिया है और फर्दर आगे भी करेगा। आप यहाँ पे भी इसको खरीद सकते हो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या यहाँ से हमें एक ये भी बात देखने को मिलती है, ये कोई मतलब नहीं होता कि शेयर का प्राइस करंटली महंगा है तो वो मल्टी बैगर रिटर्न नहीं देगा। अब बहुत से लोग होते हैं कि भाई मल्टी बैगर रिटर्न वाला शेयर लेना 50 पैसे का होना चाहिए, 1 रुपये का होना चाहिए, 5 रुपये का होना चाहिए। आज की डेट में जो लोग सोचते हैं, बहुत से लोगों को आज की डेट में भी 32 रुपये वाला शेयर ऐसे ही लगता है कि महंगा है, ये तो मल्टी बैगर रिटर्न दे नहीं सकता। तो देखिए 2001 सन में जो शेयर 32 रुपये का था वो भी 1700 का हुआ ही है। बस बात ये होती है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी थी और सेक्टर भी बढ़िया था, ठीक है। तो गाइस फिलहाल के लिए अभी भी इसको आप खरीद सकते हो। 1-2 शेयर मैं आपको और बोलता हूं और उसके बाद मैं आपको नए शेयर 2 सजेस्ट करूंगा जिनको आप खरीद सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो नेक्स्ट जो गाइज मैंने शेयर लिया है वो MRF लिया। इस शेयर को मैं बताना इसलिए चाहता हूं क्योंकि गाइज देखिए बहुत से लोगों के माइंड में ये बात आती है कि भाई जो शेयर 5000 का हो गया वो आगे कितना भाग सकता है। तो ये शेयर एक ऐसा है, जब ये 10,000 का हो गया तो लोगों को लगता था कि भाई बहुत बढ़ चुका, अब आगे नहीं बढ़ सकता। तो गाइज देखिए फिलहाल के लिए इसने एक 98,000 के लेवल टच किए हैं और गाइस देखिए 401 रुपये का इसका लो है शेयर का 2000 सन के आसपास, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा कभी नहीं होता, हमने ये नहीं सोचना कि कोई शेयर अगर 15-20 हज़ार का हो गया है या 10,000 का या 5,000 का कि वो आगे फर्दर भागेगा नहीं। और गाइस मैं एक और आपको बात बता दूं, अगर कभी MRF शेयर का स्टॉक स्प्लिट होता है, अगर कभी भी होता है
ठीक है, इसका प्राइस आपको पता है नीचे आ जाएगा तो ये फिर से ऊपर भागेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये भी हमारे माइंड में बातें रहनी ही नहीं चाहिए कि हाँ कोई ऐसा ही स्टॉक लो जो बहुत महंगा हो गया, वो तो आगे भागेगा नहीं। ठीक है, 2-4 हज़ार रुपये का शेयर हो गया, वो कैसे भागेगा, सस्ते ही स्टॉक लेने चाहिए, वही भागते हैं। तो ये भी माइंड से एक जो हमारे माइंड में बात होती है, ये भी हमारे माइंड में बात होनी नहीं चाहिए। कोई भी प्राइस हो शेयर का, बेशक 10,000 का हो, बढ़िया स्टॉक है तो भागता ही है। तो गाइस अब नेक्स्ट स्टॉक बता दूं लास्ट, उसके बाद मैं 2 न्यू शेयर्स आपको सजेस्ट करूंगा जिनको आप खरीद सकते हो। तो गाइस देखिए, जो नेक्स्ट मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक पिछले 20 साल में बजाज फाइनेंस लिमिटेड। मेरे अकॉर्डिंगली गाइस 1,54,000% की इसने दिया रिटर्न। तो कहने का मतलब कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाए हैं ना इसमें, तो उसका बन गया 15 करोड़ रुपए। तो 15 करोड़ 40 लाख रुपए बन गए हैं 1 लाख रुपए के। तो गैस देखिए, अब यहाँ से हमने ये बात सीख के चलनी है, इसमें भी आपको यही बात देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए गाइस, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि 2010 में कितना सस्ता शेयर था, कुछ इसने ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रखी, इवन आपके 10-15 गुना पैसे तो कर दिए थे, और फिर से ये नीचे आ गया था 2008 में। तो गैस देखिए 2008 में इसने वही लेवल दिखा दिए थे जो इसके 2000 सन में लेवल थे। तो कहने का मतलब जिन लोगों ने खरीदा होगा ना 2000 में और 2008 तक रखा होगा, वो बोलते होंगे कि भाई ऊपर गया फिर से नीचे आ गया, बेच दो, अच्छा स्टॉक नहीं है। जबकि बिजनेस इनका आपको पता ही है कैसा है, बढ़ना ही था, और उसके बाद इसमें ऐसी तेजी आई कि काफ़ी पैसा बना के दिया है। इवन मैं आपको 2020 की बात भी बता देता हूं, मैंने खुद इसमें बहुत सारे शेयर्स ऐड किए थे। आपको पता है यहाँ पे इसने जो लो लगाए थे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। इसने आई थिंक 1900 के आसपास मैंने इसमें, हाँ 1900 के आसपास मैंने इसमें 1982 के आसपास मैंने इसमें काफ़ी शेयर्स खरीदे थे, इसने मौका दिया था। ठीक है, 1982 की मेरी एवरेज है। तो गैस देखिए, वहाँ से अब ये 7,000 के ऊपर फिर से चला गया। जब ये कोविड के टाइम पे 1982 के ऊपर चला गया था ना, तो बहुत से लोगों को लगा कि अभी ये 500 पे जाएगा जो इसका प्राइस है। ठीक है, वहाँ पे जाना चाहिए, कोविड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लोग डिप्स के ऊपर खरीदते नहीं है। वहाँ से भी इसने नियर अबाउट 3-3.5 गुना पैसा कर दिया 1 साल में। तो गैस देखिए, आगे भी ये ऐसे पैसे बनाता ही रहेगा क्योंकि बिजनेस मॉडल बढ़िया है। तो कुल मिला के देखिए, अगर मैं आपको 3 बातें जो समझाना चाहता था, मैंने आपको शेयर्स को दिखा के ही समझा दिया कि एक तो आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो 15-20 साल लेके चलिए तो आपको मल्टी वगैरह रिटर्न मिलेगी। दूसरा, आपने ये नहीं सोचना कि हाँ महंगा स्टॉक नहीं लेना है, सस्ता ही लेना है, वो भी गलत बात हो जाती है, क्योंकि महंगे स्टॉक भी अच्छे हों वो भी मल्टी वगैरह रिटर्न दे देते हैं। थर्ड बात मैंने आपको ये बोलनी थी कि अगर कोई आपका शेयर अच्छा स्टॉक है, पहले ऊपर जाता फिर से नीचे आ जाता है प्राइस के ऊपर 2-4 साल बाद, तो भाई पैनिक नहीं होना है। जैसे आईटीसी कर रहा है, पैनिक नहीं होना है। क्या पता कब लॉटरी निकल जाए और भागना स्टार्ट हो जाए, फिर आपके पास वो शेयर होता नहीं है। अब गाइस मैं आपको 2 स्टॉक बताता हूं जो आपके रडार पे रहने चाहिए मल्टी बैगर रिटर्न के लिए। तो गाइस सबसे पहले मैं जो आपको स्टॉक बताने वाला हूं वो है बजाज फिनसर्व। ठीक है गाइस, तो गैस देखिए, अगर आपको डिप्स के ऊपर मिलता है तो आप इसको खरीद सकते हो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए। गैस मैं आपको ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, अगर कईयों को लग रहा हो कि महंगा शेयर है, मैंने आपको पहले ही जो वीडियो में 4 शेयर बताए हैं ना, उनमें मैंने आपको ये बात भी बताई है कि कभी भी ये मत सोचिए कि महंगा शेयर है, जो बढ़िया शेयर हो। इनका बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया, आपको पता है कि ये मोबाइल्स वगैरह का भी फाइनेंस करते हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं चीज़ें इंडिया में। और जो आपको पता गांव होते हैं वहाँ पे भी वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ रही हैं, जिसके चलते हुए मुझे तो यही लग रहा है कि इनका बिजनेस मॉडल और भी बढ़ेगा। इवन मैंने 8,000 के आसपास, 9,000 के आसपास, 7,000 के आसपास भी आपको खरीदने को बोला था, वहाँ से डबल तो हो ही चुका है। अब आप यहाँ पे भी खरीद सकते हो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए, और आपको डिप्स पे आता है फिर और भी खरीद सकते हो। और गाइस देखिए, कोविड के टाइम पे आई थिंक इसने 4,000 रुपये के आसपास लो लगाए थे, मैंने 4,700 और 4,400 के आसपास इसमें काफ़ी बाइंग की थी। तो आप भी यहाँ पे देख सकते थे। देखिए गाइज, यहाँ पे इसने ये देखिए जो 2020 में इसने 4,200 या 4,000 के आसपास किसने जो लो लगाए थे, तो मैंने वहाँ पे खरीदने की कोशिश की थी। अब चलो वो लेवल तो आपको नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ से 4 गुना तो हो चुका है। अगर आपको थोड़ा सा भी डिप देखने को मिलता है, आप खरीद सकते हो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए, आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस अब मैं नेक्स्ट स्टॉक बता देता हूँ। ठीक है गाइज, तो गाइस देखिए, अब मैं जो नेक्स्ट स्टॉक बता रहा हूँ बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लग रहा होगा, आईटीसी लिमिटेड। तो गाइस मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने आपको बजाज फाइनेंस में भी एक बात बताई है, और सिमिलरली वही चीज़ मैंने आपको एक पहले स्टॉक बताया था इन्फोसिस, उसमें भी बताई थी कि कई शेयर ऐसे होते हैं जो नहीं भागते हैं कुछ टाइम के लिए और उसके बाद एकदम से तेज़ी आती है उनमें। तो गाइस
आईटीसी पिछले 5 साल से अगर मैं इसकी रिटर्न दिखाऊं तो आपको 18% नेगेटिव रिटर्न देखने को मिली है, जबकि एफएमसीजी सेक्टर में ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बड़े बड़े एनालिसिस करते हैं लोग, उन वहाँ से हमें जो बातें निकल के आ रही है वो ये है कि 2030 तक इनके जो एफएमसीजी सेक्टर में अपना जो भी इनका शेयर होगा वो काफ़ी ऊपर होगा। तो वो चीज़ों को अगर मैं माइंड में रख के चलूँ तो आने वाले 10 साल में इस प्राइस में आपको बढ़िया हाइक देखने को मिल सकता है। तो इस देखिए कुल मिला के मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ कि वैसे तो एक आपको बात ये भी पता है, मैंने आपको जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनमें उनको भी बता रखा है कि स्विंग ट्रेड में कैसे पैसा बनता है इसमें। और दूसरी बात डिविडेंड ये सभी को पता है, देते ही हैं, तो डिविडेंड में भी कोई चक्कर है नहीं। एफडी के इक्वल तो आपको डिविडेंड मिलते रहेंगे। और बाकी मैं आपको ये बात बोला जाता हूँ 2030 तक मेरे अकॉर्डिंगली ये शेयर आपको काफ़ी पैसा बना के दे सकता है। तो आपके रडार पे ये शेयर होना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छा शेयर ढूंढना चाहते हो, क्योंकि गाइस देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और बहुत से लोगों को ये वरी होती है कि हाँ सिगरेट है, सिगरेट के ऊपर टैक्स लग गया, ये हो गया वो हो गया, मेजर इनका जो बिजनेस है वो सिगरेट का है, तो उसके साथ कोई इम्पैक्ट ना पड़ जाए। तो गाइस मैं आपको एक सीधी बात बोलना चाहता हूँ, सिगरेट और तंबाकू वगैरह जो भी है ना, जो लोग इन चीज़ों का वो सेवन करते हैं वो नहीं हटेंगे। बेशक इंडिया में जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, जिनको जो चीज़ों की लत लगी होती है वो करते ही हैं। तो ये आप यही लेके चलिए एक तरीके का कि ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, तो वो इन चीज़ों को खरीदते रहते हैं। तो आपको वो भी बड़ी वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इनके जो कंजम्पशन है उसमें भी कभी मुझे नहीं लगता कि गिरावट आने वाली है, खासकर हमारे देश में, क्योंकि जिन लोगों को आदत लगी होती है वो इन चीज़ों को यूज़ करते ही करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा इनका शेयर डिग जाएगा, नीचे चला जाएगा, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और इवन इनको ये अवेयर भी है कंपनी कि अगर इन फ्यूचर कुछ ऐसा होता है इनका सिगरेट बिजनेस में शेयर नीचे जाता, तो ये एफएमसीजी सेक्टर में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इनके काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आपने फ्यामा डेबिल सुना होगा, आपने सेवलॉन सुना होगा, और काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आ रही है इनकी कुल मिला के, तो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एफएमसीजी में। क्लासमेट देखा होगा आपने, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं माइंड में रख के चलूँ तो 2030 तक जो रिपोर्ट्स भी निकल के आ रही हैं कि इनका काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेवल होगा एफएमसीजी सेक्टर में, तो आपको इसका शेयर का प्राइस भी बहुत ऊपर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के इसको आप रडार पे रख के चल सकते हैं, क्योंकि जो आईटीसी है ना ये पोर्टफोलियो में पड़ा रहेगा तो किसी को पैनिक भी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बढ़िया डिविडेंड दे भी देते हैं, और साथ ही साथ में हमेशा ये बात तो रहेगी कि भाई कभी भी ये शेयर भाग सकता है। ऊपर से आपको पता है कि जब भी ये डिमर्ज होगा, जो बातें चलती आती है, ठीक है, इनके जो चेयरपर्सन है ऊपर एग्जीक्यूटिव लेवल के, उन्होंने ये भी बात बोली थी कि हम डिमर्जर के बारे में सोचेंगे। तो जैसे वो बातें निकल के आएंगी तो इसकी वैल्यू अनलॉकिंग भी डेफिनेटली होगी। तो ये 2 शेयर्स को रडार पे रख के चलिए, आपको बेनिफिट हो सकता है। तो आई होप गाइज ये वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें पता चली हो। बाकी गाइज देखिए, जिन लोगों को कोई डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई शेयर पूछना है, आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा शेयर है उसके बारे में पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आज ही ट्राई करूंगा कवर करने की। अगर आज नहीं हो तो कल डेफिनेटली आपको वीडियो मिल जाएगी। सो आई होप गाइज वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।